दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग्स का और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम एसएल हंटिंग को लेके बात करेंगे। देखिए, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे इन चीज़ों के ऊपर, है ना? जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कई सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है। मार्केट के अंदर हर एक चीज़ काम करेगा, बट हर एक चीज़ का काम करने का टाइम होता है। आज जो काम कर रहा है वो कल नहीं करेगा, कल जो कर रहा है वो परसों नहीं करेगा और आज जो किया था वो 2 दिन बाद फिर से करेगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हर एक चीज़, हर एक इंडिकेटर, हर एक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें मार्केट के अंदर काम करती है, बट कॉन्स्टेंटली कुछ काम नहीं करता है। तो बेटर जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना हमारी, यहाँ पे ट्रेड विनिंग का जो सिनेरियो होता है वो डिपेंड करता है टोटली आपके साइकोलॉजी के ऊपर। तो इसी के ऊपर बेस करके ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था और वो चले जा रहा है। अगेन जो भी मैं भी इस वीडियो के अंदर कहने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ, अभी भी यूट्यूब के ऊपर किसी भी वीडियोज़ के अंदर अवेलेबल आई होप नहीं होगा, क्योंकि ये सारी मेरी पर्सनल लर्निंग्स है और ना ही कभी आपको देखने को मिलेगा, और देखने को मिला भी कहीं पे तो डेफ़िनेटली वो यहीं से कॉपी किया गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को पूरा सुनना, है ना? थोड़ा-सा बोरिंग लग सकता है, मैं उतना जो है एडिटिंग वगैरह करके भी रॉ वीडियो में डालता हूँ, उतना ज़्यादा मैं वो करता नहीं हूँ, क्योंकि लर्निंग इम्पोर्टेंट है, इतना ताम-झाम करके एडिट करके कुछ फ़ायदा होता नहीं, है ना? सो वीडियो को पूरा सुनना, और सुनने के बाद अगर वैल्यूएबल लगा, अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मिला तो डेफ़िनेटली, और एग्री किया अगर आपने मेरे साथ, तो डेफ़िनेटली कमेंट करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ, राइट? जितना हो सके। अभी तो बहुत कम वीडियोज़ आ रहे हैं क्योंकि मोटिवेशन चाहिए, राइट? अगर आप मोटिवेशन दोगे तो ऐसे वीडियोज़ रोज़ नए कॉन्सेप्ट के साथ डाल दूँगा, जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो बस इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं एसेल हंटिंग होता क्या है? देखिए, एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत करके, जुगाड़ करके, इधर-उधर से सब कुछ करके, क्या करता है, एक लेवल निकालता है कि नहीं, इसके ऊपर मैं कॉल लूँगा, इसके नीचे मैं पुट लूँगा, है ना? मार्केट इसको ब्रेक करती है, वो कॉल लेता है और मार्केट नीचे आ जाती है, या उसने पुट लिया, मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। तो उसका कहीं न कहीं एसेल चला जाता है और मार्केट फिर उसी दिशा में मूव करती है, लेकिन वो बेचारा फँस जाता है ना? तो इसमें गलती कहाँ पे होती है? क्या हम जल्दी एंट्री कर लेते हैं या हमारा लेवल ही गलत होता है? या हम कहीं पे और जो है लैग कर रहे हैं? क्या हमें और नॉलेज की ज़रूरत है? कुछ और चीज़ें जो है देखने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किस तरीके के ट्रेडर हो? बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर थिंग्स, देयर देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स, ओके? कुछ सिनेरियो के ऊपर बेस करके बता रहा हूँ, हालाँकि ट्रेडर बहुत तरीके के हो सकते हैं। ट्रेडर नंबर 1, ट्रेडर नंबर 2, राइट? अब एक ट्रेडर है जो क्या करता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट खुला रहता है ना? इंडियन मार्केट। तो उसके अंदर क्या करता है, वो हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करता है। मंडे के दिन निफ्टी कर लिया, ट्यूसडे के दिन निफ्टी कर लिया, वेडनेसडे के दिन उस कहीं न कहीं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी अच्छा लगा तो बैंक निफ्टी कर लिया। थर्सडे के दिन फिर से निफ्टी, फ्राइडे के दिन भी फिर से निफ्टी, है ना? तो कहीं न कहीं वो एक चीज़ के ऊपर कांस्टेंट है। क्या है? एक चीज़ के ऊपर कांस्टेंट है। हाँ, हो सकता है कि निफ्टी के साथ वो 2 और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा हो, है ना? यहाँ पे 3 और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा हो, 3 और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा हो। निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा हो इस दिन। बट निफ्टी क्या है, उसका कांस्टेंट है। हर ऑलमोस्ट 5 में से मेजॉरिटी क्या है, उसका निफ्टी के अंदर उसका ट्रेड है, मतलब वो निफ्टी का चार्ट फॉलो करता है। और जो ट्रेडर नंबर 2 है वो क्या करता है, मंडे के दिन उसने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया, ठीक है? ट्यूसडे के दिन कोई इंडेक्स के अंदर ट्रेड ही नहीं किया, 20 स्टॉक ऑप्शंस उठा लिए, उसके अंदर दो 10 के अंदर लॉस हो गया, 10 के अंदर प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल लॉस में चला गया। फिर नेक्स्ट दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर लिया, फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी या सेंसेक्स के अंदर हीरो-ज़ीरो कर लिया, फिर नेक्स्ट फ्राइडे के दिन जो है फिर से क्या किया, उसने निफ्टी के अंदर ट्रेड कर लिया। तो इसको देखोगे तो इसके अंदर कुछ आपको कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ये निफ्टी 2 दिन है, एक दिन बैंक निफ्टी है, एक दिन स्टॉक है, एक दिन सेंसेक्स है। तो इसके अंदर क्या है, मेजॉरिटी नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, मेजॉरिटी है। अब मेरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन-सा वाला जो है, ब ब आप ट्रेडर जो है, आप अपने आप को मानते हो, राइट? इस क्वेश्चंस इस मतलब आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो और इसको सोच सकते हो कि आप कौन-सा वाला हो। आप अपना पी-एन-एल भी चेक कर सकते हो, अगर आपको डाउट है खुद के ऊपर तो। और फिर इस जो आंसर होगा आपका, वो आप मन-मन में जो है सोच के रखो कि नहीं, मैं ट्रेडर नंबर 1 हूँ या मैं ट्रेडर नंबर 2 हूँ, है ना? इसको सोच के रखो। अभी मैं आपको एक दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाता हूँ, जो कि जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, वो इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या होगा, मैच हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा एसएल क्या है, क्यों गलतियाँ चीज़ें होती हैं। देखिए, मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक चीज़ का अपना-अपना क्या है, एक चाल होता है। क्या होता है? अपना-अपना एक चाल होता है। जैसे हम इंसान हैं, है ना? हमारे अंदर सारी चीज़ें कॉमन है, बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स है कॉमन है, बाहर जो भी जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, सब कुछ, है ना? वो भी कॉमन है। बट फिर भी क्या है, हम एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। आप जो भी लोग सुन रहे हो, सारे लोग एक-दूसरे से अलग हो और मैं भी आपसे बहुत अलग हूँ, राइट? हमारा जो चाल होता है वो अलग-अलग होता है ना? हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अलग-अलग होता है। हम
ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम सेम हो जाए, बहुत रेयर होता है कि एक बंदा ऐसे-ऐसे होता है ना कि सोलमेट मिल गया चलो भाई, है ना? ये सारी मतलब सातों गुण या जो भी बोलते हैं वो मैच हो गई जो भी है। तो वो चीज़ है ना? तो वो अलग बात हो गई। बट ओवरऑल क्या होता है कि हर एक इंसान के अंदर एक अपना-अपना चाल होता है। वैसे ही क्या होता है हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स के अंदर क्या होता है एक अपना-अपना चाल होता है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। जो हमारा निफ्टी होता है, राइट? अगर मैं आपको एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ। जो हमारा निफ्टी होता है वो कहीं न कहीं क्या करता है, जब भी मार्केट मूव करता है, ठीक है? इसके अंदर जो रिट्रेसमेंट होते हैं, रिट्रेसमेंट, वो बहुत ही कहीं न कहीं कम होते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट आई, नीचे, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे। तो इसके अंदर क्या है, रिट्रेसमेंट बहुत कम है, राइट? क्या है? रिट्रेसमेंट बहुत कम है इसके अंदर। उसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखाऊँ आपको, ठीक है? बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे वही चीज़ इस तरीके से, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट इसके अंदर आपको ज़्यादा दिखेगा। क्या है? आपको इसके अंदर रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये देखो नीचे आई और ये फिर से जो है ऑलमोस्ट 50% के आस-पास आ गई। तो क्या है कि बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर रिट्रेसमेंट ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ निफ्टी जो होता है ना वो बहुत ही पर्टिकुलरली जो है एकदम अगर मैं बोलूँ तो पाई टू पाई लेवल को फॉलो करता है, राइट? उसी तरीके से क्या होता है बैंक निफ्टी थोड़ा-सा वोलेटाइल है, वो फॉलो नहीं कर पाता है। सिमिलर चीज़ अगर मैं निफ्टी का चार्ट देख लिया आपने, अभी क्रूड ऑयल का दिखाता हूँ मैं। अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे, ठीक है? क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो ये ना ये भयंकर जो है यहाँ पे ये जो है रिट्रेसमेंट लेता है ना? भयंकर रिट्रेसमेंट मतलब ये जब रिट्रेसमेंट लेने को आया तो एकदम खत्म कर देता है। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है सपोज़ कल मार्केट ऊपर गई, ठीक है? मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद क्या होगा निफ्टी जो है हमारा वो कहीं न कहीं यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। वैसे अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो यहाँ पे गया वो रिट्रेसमेंट यहाँ तक लेने आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पर लेने के लिए आ सकता है। तो इसके अंदर क्या है कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो दोनों का अलग-अलग है, समझ रहे हो? दोनों का अलग-अलग है। अब ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया? क्योंकि मैं जो है इसके ऊपर मैंने इस टाइम स्पेंड किया है, मैंने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है? समझ में आ रहा है कुछ? कहने का ये मतलब है हम क्या करते हैं, हम आज ये स्टॉक, कल वो स्टॉक, आज इंडेक्स के अंदर कर लिया, कल उसके अंदर कर लिया। एक ही दिन के अंदर 10-15 स्टॉक्स के अंदर हम ट्रेड करे जा रहे हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमें कुछ पता ही नहीं है। देखो, हमने क्या सीखा है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखा है ना? कि ये कैंडल बन गया, ये कर लेंगे, ये रेजिस्टेंस आ गया, वो कर लेंगे। हमने बस ये सीख के रखा है। बट व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक? वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मार्केट के अंदर क्या होता है, जब आप एक स्क्रिप्ट को ट्रेड करे जाते हो, उसके अंदर लॉस करे जा रहे हो, प्रॉफिट करे जा रहे हो, फिर लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, वो चले जा रहा है और आप उसको कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, आप उसको टाइम दे रहे हो। क्या कर रहे हो? कॉन्स्टेंटली उसको टाइम दे रहे हो। तो क्या होता है ना कि उसकी हर एक चाल आपके रग में, आपके ज़हन में क्या होता है, बस जाता है। समझ रहे हो? आपके रग में बस जाता है। वैसे ही अगर मैं अचानक से अभी बिटकॉइन का चार्ट खोल लूँ, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या करने वाला है। आप मतलब ऐसे टेक्निकल लगा लो, आप फेल होंगे ही वहाँ पे, आपका आइसोलेट होगा ही। सिमिलरली जो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया ना कि ये नीचे आएगा यहाँ से अभी क्या है, मान लो कि ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अभी निफ्टी नीचे आ रहा था, ऊपर गई, नीचे आ रही थी, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मिला, आपने क्या किया, उठा के यहाँ पे कॉल ले लिया। बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली क्रूड ऑयल के अंदर भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखा, आपने यहाँ पे उठा के कॉल ले लिया, वहाँ पे लॉस हो गया। रीज़न क्या है कि क्योंकि इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर ये नहीं कि ये यहाँ से रिवर्स होगा, इसका कैरेक्टर ही यहाँ से रिवर्स होने वाला है। और आप यहाँ पे फेल क्यों हुए? क्योंकि आपने क्रूड ऑयल को ज़िंदगी में कभी टाइम ही नहीं दिया। आपको लगा कि नहीं निफ्टी के अंदर तो मैं ऐसे ट्रेड करता था, क्रूड ऑयल के अंदर भी ऐसे ट्रेड कर लूँगा। वैसे रिलायंस के अंदर तो मैं ऐसे ट्रेड करता था, एचडीएफसी के अंदर भी मैं ऐसे ट्रेड कर लूँगा। नो, 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 नो। हर एक स्टॉक का अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। अभी आपका जो लॉसेस होता है ना, आप खुल के देख लीजिएगा। अगर आप एक ही ट्रेड निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसे ट्रेड करते हो हर दिन, फिर भी आपको लॉस हो रहा है, तो फिर तो भैया आपको आप कहीं न कहीं क्या क्या है ना कि आप टाइम ही नहीं देते हो। मतलब आप क्या करते हो, आप चार्ट को देखते ही नहीं हो। आप चार्ट के ऊपर जो है अपना मन जो है देते ही नहीं हो। आपका मन कहीं न कहीं वो पीएनएल के ऊपर रहता है कि माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। आप चार्ट को, आप कैंडल्स को टाइम नहीं दे रहे हो। तो जो ट्रेडर नंबर 1 है, उनकी गलती क्या है? उनकी गलती अगर वो लॉस में है, तो उनकी गलती क्या है कि वो पीएनएल के ऊपर नज़र दे रहे हैं, ना कि चार्ट के ऊपर। अगर आप चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा भी नज़र दे दोगे, आपको ऐसी-ऐसी राज़ मार्केट की खुल जाएँगी ना, मतलब ऐसे मान लो ऐसी-ऐसी राज़ें मतलब आपको सपने आने लग जाएँगे। मज़ाक नहीं कर रहा मैं। ऐसे-ऐसे राज़ खुल जाएँगे अगर आपने चार्ट को टाइम दे दिया। अरे क्या है भाई, एसएल हंटिंग देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, फिर तो और ऑर्डर फ्लो वगैरह क्या-क्या है। कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करता मार्केट के अंदर। बस कैरेक्टरिस्टिक समझना होता है, समझ रहे हो? ट्रेडर नंबर 1 जो लॉस में है, उनकी गलती क्या है, उसको कैसे सुधारें, उसको मैंने बता दिया। ट्रेडर नंबर 1 अगर प्रॉफ़िट में है, तो उस प्रॉफ़िट को और कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर वो कहीं न कहीं 1 स्टॉक या 2 स्टॉक या 3 स्टॉक के अंदर अपना
पकड़ जमा लिया है, 1-2 इंडेक्स के अंदर पकड़ जमा लिया है, तो अभी आप कहीं न कहीं उसके अंदर ही कांस्टेंट रहिए और उसके अंदर मास्टर करिए। फिर उसके बाद जो है धीरे-धीरे दूसरी जो चीज़ें हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात आती है ट्रेडर नंबर 2। अब ट्रेडर नंबर 2 तो बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप गलती से प्रॉफिट में हो, ठीक है? वो कहीं न कहीं फिर आपकी कहीं न कहीं क्या बोलूँ यहाँ पे लॉटरी लग गई है, समझ रहे हो? और ये प्रॉफ़िट जाने में टाइम नहीं लगता है, ये प्रॉफ़िट जाने में टाइम नहीं लगता है और ये प्रॉफ़िट करने में मज़ा भी नहीं आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने कॉल लिया, ऊपर गया, क्यों गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं, बस प्रॉफ़िट हो गया। इस प्रॉफ़िट में मज़ा नहीं है, इस प्रॉफ़िट में सुकून नहीं है। तो अभी भी टाइम है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है, प्रॉफ़िट है बहुत अच्छी बात है, इसको सेव करके अभी धीरे-धीरे क्या है आपको ट्रेडर 1 बनना है। ट्रेडर 1 से ट्रेडर ट्रेडर 2 से ट्रेडर 1 में जाना है। इस प्रॉफ़िट को धीरे-धीरे जो है इंक्रीज़ करना है। इस प्रॉफ़िट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, समझ रहे हो? और ट्रेडर 2 अगर आप लॉस में हो तो डेफ़िनिटली आपका लॉस का कारण ही यही है क्योंकि आप ट्रेडर नंबर 2 हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कांस्टेंट नहीं हो। आप एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो कर रहे हो। समझ रहे हो? तो आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो जब भी हम एक स्क्रिप्ट के ऊपर इतना टाइम देते हैं ना, हमें पता लगने लगता है कि ओके ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। मैं आपको और एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, जैसे वोल्टास का चार्ट देख लेना। वोल्टास का चार्ट अगर आप देखोगे तो ऐसे-ऐसे मार्केट ऊपर चलने लगी, जो है ब ब 12 बजे तक जाएगी किसी दिन, मतलब बहुत अच्छा रैली पकड़ लिया ऐसा लगेगा, फिर एकदम से नीचे आ जाएगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे, सुबह को गई जाएगी, ऊपर रुक जाएगी और पूरा दिन ऊपर ही रुक जाएगी। वही सेम चार्ट कुछ स्टॉक्स के अंदर ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी, फिर सेकंड हाफ में फिर से ऊपर चली जाएगी। वही सेम चार्ट जो है अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर्स को देखोगे तो वो क्या करेगा, वो कहीं न कहीं महीने के लास्ट में, मतलब महीने के लास्ट 5 दिन या महीने की शुरुआत के 5 दिन, इसी 5 दिन के अंदर बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाएगा। फिर बीच में कहीं न कहीं इस तरीके से साइडवेज़ हो जाएगा, राइट? अगर आप इंडिया होटल को देखोगे, तो अगर वो उसने पकड़ लिया, वो सुबह मतलब ऐसे चलता ही जाएगा, पूरा दिन ऐसे ही चलता ही जाएगा, इस तरीके से। वो रुकेगा नहीं, छोटी-छोटी कैंडल्स बना के चलता जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्टॉक्स के। तो ये मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? और आप चार्ट अगर खोल के देखो ना इन सारे स्टॉक्स की, आपको यही चीज़ें दिखेंगी, अरे हाँ, ये तो जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है। मैंने एक के ऊपर टाइम स्पेंड किया है, उसको मास्टर किया, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर। बट हाँ, तीसरे के चक्कर में मैंने पहले को कभी नहीं बोला। लेकिन क्या हुआ कि देखो, जो चालें होती है, चालें बदलती रहती है इंसान की। और ये तो मार्केट के खैर ये तो अपने आप में ही मतलब महान है, राइट? तो ये कब चाल बदल लेगी आपको समझ में नहीं आएगा। आप तीसरे के ऊपर फ़ोकस कर बैठोगे, एक नंबर वाला अगर चाल बदल लिया, तो फिर गया सब कुछ। तो एक के ऊपर कांस्टेंट रहना ही रहना है। जो जो पकड़ आपने बना लिया है, उस पकड़ को बनाए रखना है। फिर धीरे-धीरे तीसरे के ऊपर ऐसे-ऐसे फ़ोकस करते जाना है। समझ रहे हो? तभी जाके क्या हो पाएगा, तभी जाके आप प्रॉफ़िटेबल हो पाओगे। अभी आप बोलोगे कि सर अगर मैं तो बस स्टॉक ऑप्शन ही करता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखो, तो आपको प्योर एंड प्योर स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, या आपको जैसे देखो 200 के ऊपर स्टॉक है अभी एफएनओ के अंदर, राइट? आप 200 ट्रेड करने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 200 स्टॉक के 200 कैरेक्टरिस्टिक होंगे, 200 चालें होंगी। चलो मान लो 200 में से मान लो कि इधर-उधर करके 100 कर लेते हैं, ठीक है? 200 स्टॉक है, मान लो कि पर स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक मतलब 2 स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। फिर भी 100 स्टॉक है, कैसे आप चुनोगे? आपको उसमें से छाँटना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे जिसके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, वो जो है कहीं न कहीं बिल्कुल ही बाहर हो जाएँगे। कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स बहुत ही हाई वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं, राइट? तो उसके अंदर भी थोड़ा-सा रिस्की है, तो उसको भी अवॉइड कर देना है। कुछ स्टॉक एकदम ही छोटे हैं ₹100 वाले, उसको भी अवॉइड कर देना है कम कैपिटल। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ही आपका जो है कहीं न कहीं वॉच लिस्ट छोटा हो जाएगा, फिर वहाँ से और छाँट लो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब देखो, वीडियो को हल्के में मत लेना, मैंने कुछ ऐसे कुछ ख़ास बता नहीं दिया। बट आप जो चार्ट खोल के देखोगे ना तो वही चीज़ आपको दिखेंगी जो मैं बता रहा हूँ आपको, नथिंग एल्स। तो मार्केट के अंदर एसेल हंटिंग क्यों काम नहीं करता? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला क्रूड ऑयल निफ्टी का चार्ट कि इस तरीके से है, तो निफ्टी के अंदर प्रॉफ़िट के लिए तो इस डज़ नॉट मीन कि आप जो है क्रूड ऑयल पे भी इस तरीके से प्रॉफ़िट कर लोगे। आपका स्टॉप लॉस कहीं न कहीं यहाँ पे डेफ़िनिटली मार्केट हंट कर लेगी। तो मार्केट एसेल हंट कैसे करती है? मार्केट एसेल हंट बेसिकली क्या होता है ना, देखो एसेल हंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ लो, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट तो आई आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान आपको दे सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे, दे ही नहीं सकता। अगर दे दिया तो बहुत अच्छा ट्रेडर है वो, ठीक है? अगर दे दिया तो। और अगर नहीं दे पाया, बाद में दिया, तो समझ लो कहाँ से क्या हुआ है। सो क्या है ना कि एक के ऊपर आपको एक्सपीरियंस गैदर करना है, ठीक है? एक्सपीरियंस को गैदर करना है, उसको समझना है, उसको टाइम देना है ना? वो अपने आप गट फीलिंग्स बता देगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब फेक ब्रेकआउट आएगा, कब रियल ब्रेकआउट आएगा, अपने आप से समझ जाओगे। 10 में से 8 बार सही हो जाओगे, अगर आपने सही से टाइम दे दिया तो और पीएनएल को साइड में रख दिया तो। तो ये बहुत ही छोटा-सा बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अ, देखो मार्केट के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं ना, लोग ऐसी-ऐसी टेक्निकल बातें, ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैंसी लगता है। और मुझे उतना कुछ आता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, नहीं आता मुझे इतना कुछ। पर जो आता है वो किसी को नहीं आता।
तो मेरी बातें ना बहुत सिंपल होती है, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें मार्केट के अंदर काम नहीं करती होंगी, बट यही चीज़ें काम करती है। ख़ैर, मानना, ना मानना, यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर है। बाकी वीडियो बनाना और आप तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा है मार्केट से, आप तक पहुँचाना मेरा काम है। तो वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखा, अगर जो मैंने बोला उसके ऊपर काम कर रहे हो, करना चाहते हो या करना स्टार्ट करोगे तो डेफ़िनेटली बताना। आगे क्या रिज़ल्ट आया, वो भी मुझे डेफ़िनेटली बताना। कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, कई सारे स्टॉक्स के एग्ज़ाम्पल वगैरह दे दिए मैंने, उसको भी देखना। चार्ट के ऊपर आपको सेम चीज़ होता हुआ नज़र आएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट डेफ़िनेटली कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।